स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं। स्क्रीन आ रही होगी। कोड जो है मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है, और डायरेक्ट इसको जो है हम डे वन वाले को सबसे पहले सीडी कर ले रहे हैं माई ऐप में। चेंज सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। हम सीडी करके माई ऐप में आ जा रहे हैं। माई ऐप, और यहाँ पे npm रन डेव कर ले रहे हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम अपने npm को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आता है। और ये हमारे पास लोकल होस्ट आ गया। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लिख सकते हैं, तो आपके पास वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी जिस पे आप करंट वर्क कर रहे थे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको देते टाइम। और जो हमारे सबसे पहले जो है एप्लीकेशन रन होती है, और देखते हैं किस तरीके का आउटपुट। तो अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा है अपने फाइल में। और देखते हैं। थिंक नेट स्लो इस वजह से बहुत जो है स्लो कर रहा है। यहाँ से इसको ये वाला भी कॉपी करके देख लेना, कंट्रोल C। और क्या हो गया, इतनी देर लेता तो नहीं है इसको। एकदम यहाँ पे क्यों इतना टाइम लगा रहा है। जल्दी से हो जाओ। तो ये हमारे पास आ गया। क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो है हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे ऊपर देखिए हमारे पास लोगो भी नजर आ रहा है नेक्स्ट जेएस का। और ये बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन हमारे पास आ गई। अच्छा, एम्प्टी स्क्रीन क्यों आ रही है? क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, इस वजह से हमारे पास स्क्रीन क्या हो रही है, हमारे पास एम्प्टी हो रही है। अब इसमें काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले हम आते हैं एक पेज.tsx के अंदर, और इसके अंदर हम सबको पता है किस तरीके से हम अपना फोल्डर वगैरह बनाते हैं, और ये किस तरीके से पेज सेटअप करते हैं। और पेज के अंदर, पेज हमारे पास मेन पेज होता है, मतलब एंड पॉइंट। ये बाय डिफॉल्ट लैंडिंग पेज कहलाता है, जो हमारे पास आउटपुट पे ऐसा डिफॉल्ट पेज रन कर रहा होता है। सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं H1, और H1 के लिखते हैं हाई, और चेक करते हैं कि ये हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने हाई लिखा और इस तरफ आया, तो फिर रिलोड करते हैं। यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास अभी रन कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। अब सबसे पहले बढ़ते हैं कंपोनेंट की तरफ और देखते हैं कंपोनेंट है क्या असल में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट का यूज क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, उनको समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कंपोनेंट है क्या। नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट, इन दोनों में सबसे अहम बात ये है कि ये माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो सर्विसेज में हमारी पूरी वेबसाइट को तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? माइक्रो सर्विसेज को। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। यहाँ पे कोई भी हम एक वेबसाइट खोलते हैं, जैसे PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। और इसमें कोई भी हम वेबसाइट खोल सकते हैं, बस एक समझने के लिए। यहाँ पे अगर आपको ये वेबसाइट खोली जाए और मैं आपको बोलूँ कि ये वेबसाइट आपने बिल्ड करनी है, पूरी वेबसाइट बनानी है, एक लम्हे के लिए आप देखेंगे तो बिल्कुल घबरा जाएंगे। जैसे हमने नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन को सेटअप किया तो सामने हमारे पास इतनी ढेरों फाइल आ गई थी, जैसे हम वैसे घबरा गए थे, इसी तरीके से ये देख के घबरा जाएंगे कि इतनी बड़ी वेबसाइट मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। एक पर्सपेक्टिव तो योगी हमने पूरी वेबसाइट देख ली। लेकिन अगर इसको माइक्रो सर्विसेज में तोड़ के देखें, कि मैं आपसे बोलूँ कि ये एक लोगो क्रिएट करना है, तो आप बोलेंगे लोगो तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं बोलूँ कि ये आप जो ऊपर का हेडर है, सही है, हेडर को एक टुकड़े में आप इसको क्रिएट कर लें, ये भी आप क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हमारे पास 3 बटन है, या 3 बटन को भी एक एक कंपोनेंट में हम क्रिएट कर लें, उसको माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दें। उसके बाद मैं बोलूँ ये नैप बार मुझे क्रिएट करना है, नैप बार क्रिएट कर ले, तो बोले हाँ ये नैप बार तो क्रिएट कर लूंगा मैं कहीं से भी देख के, या अपने स्किल से ये मैं अपना नैप बार क्रिएट कर लूंगा। अब ये मैंने अलग अलग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर ली। सबसे पहले मेरे पास एक लोगो हो गया, देन उसके बाद हेडर हो गया, देन उसके बाद नैप बार हो गया, 3 अलग अलग चीज हो गई। अब जब माइक्रो सर्विसेज को आप अलग अलग क्रिएट करते हैं, देन उसको जोड़ देते हैं, तो आपके पास एक वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि माइक्रो सर्विसेज हमारे पास एक तरीके का कंपोनेंट है जिसको हम तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाते हैं, और उन तमाम को एक जगह रेंडर करवा देते हैं, तो वो हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास कंपोनेंट, ये होती है हमारे पास माइक्रो सर्विसेज। किस तरीके से माइक्रो सर्विसेज अलग अलग होती हैं और उनको जोड़ के हम एक मैनुअल पेज या वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं।
अब आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट भी सेम इसी तरीके से काम करता है कि हम जो अलग अलग चीज क्रिएट करेंगे, जैसे लोगो अलग क्रिएट करेंगे, तो लोगो का एक अलग कंपोनेंट बना के उसमें लोगो क्रिएट कर देंगे। नैप बार का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें लैप बार क्रिएट कर देंगे। ये अलग अलग माइक्रो सर्विसेज बना रहा हूँ एक तरीके से मैं। कंपोनेंट में माइक्रो सर्विसेज ही कह रहा हूँ उसको। एक कंपोनेंट में मैं ये नैप बार क्रिएट कर दूंगा। तो इस तरीके से अलग अलग मेरे पास कंपोनेंट होगा, और तमाम कंपोनेंट को एक मेन पेज में, मेन पेज मेरे पास कौन सा है, पेज डॉट टी एस एक्स है। ये पेज डॉट टीएसएक्स मेरे पास मेन पेज है बाय डिफॉल्ट, जो मेरे पास यहाँ पे रेंडर कर रहा है। सही है, बाय डिफॉल्ट जो है। इसके अंदर मैं तमाम कंपोनेंट्स को रेंडर करवा दूंगा, और वो तमाम पेज जो है मेरे पास पेज डॉट टीएसएक्स पे दिखने लगेंगे, मतलब इस ब्राउजर पे दिखने लगेंगे, और मेरे पास एक वेबसाइट जो है कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये काम कर किस तरीके से सकता हूँ मैं, कंपोनेंट्स किस तरीके से बना सकता हूँ, सबसे पहले कंपोनेंट बना के देखते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी H1 को जो है मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पेज डॉट टीएसएक्स वाली जो फाइल है, ये हम मेन फाइल के लिए काम करते हैं, इसमें अपना कोई भी डिव एलिमेंट वगैरह कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। मैं थ्योरी लेता हूँ, थ्योरी मैंने पहले से निकाली हुई है। उस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, और फिर समझते हैं कि ये है क्या चीज़ कंपोनेंट। ये आपके पास आ गई ये थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट क्या है, द फर्स्ट लेटर। कॉम्पोनेंट बनाने का सबसे पहले तरीका देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द कॉम्पोनेंट नेम शुड बी कैपिटलाइज। कॉम्पोनेंट के नेम का जब भी हम पहला कैपिटल लिखेंगे, वर्ड का पहला वर्ड जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। पहला वर्ड कैपिटल होगा। कोई भी किसी भी नेम से हो सकता है, कार्ड का नाम हो सकता है, या नेप बार हो सकता है, तो नेप बार के नाम से बनाएंगे तो एन कैपिटल होगा। हेडर के नाम से बनाएंगे तो एच कैपिटल होगा। कोई भी हम वर्ड लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अ कंपोनेंट इज अ फंक्शन। कोई भी कंपोनेंट है वो एक क्या है, फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन ही है। अ कंपोनेंट रिटर्न्स द पेरेंट एलिमेंट इन एचटीएमएल। कंपोनेंट अपने पेरेंट रिटर्न क्या करता है, एक पेरेंट एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करता है, जो उसके अंदर हम तमाम चीजें जो है लिख रहे होते हैं। उसके अलावा पेरेंट एलिमेंट के अलावा एक और टैग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक ये भी पेज डॉट टीएसएस भी एक तरीके से कंपोनेंट ही है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये बोला है एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है एचटीएमएल का, ये डिव एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। अब इसने क्या बोला है, सिर्फ एक रिटर्न करता है। अगर मैं दूसरा डाल दूं यहाँ पे, दूसरा क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर के ऊपर जब हवर करते हैं तो बोला है जे एस एक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। जे एस एक्स या टी एस एक्स जो एक्सप्रेशन होती हैं, वो सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट उनके पास होता है। एक से ज्यादा अगर आप देंगे तो यहाँ पे एरर देगा। इसलिए मैं सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे शेयर करता हूँ, और इसके अंदर हम तमाम काम जो है कर रहे होंगे। उसके बाद क्या बुलाइए, अ कंपोनेंट इज रीयूजेबल। मतलब एक कंपोनेंट बनाकर उसको 10 दफा, 20 दफा या 1000 दफा भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट बना के उसको कई दफा यूज कर सकता हूँ, रीयूजेबल है। इन अ कंपोनेंट वी कैन क्रिएट एचटीएमएल एंड सीएसएस इनसाइड जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट। मैं कंपोनेंट बनाने का सबसे पहला क्या फायदा है मेरे पास, अपने कंपोनेंट के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के साथ मैं एचटीएमएल भी लिख सकता हूँ और सीएसएस भी लिख सकता हूँ। ये एचटीएमएल तो मैंने यहाँ पे लिख दी टाइप, और इसके साथ मैं सीएसएस भी कनेक्ट कर सकता हूँ, सीएसएस भी लिख सकता हूँ। ये हो गई। इन अ कंपोनेंट वी कैन ऑल्सो राइट जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट इनसाइड एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर रहते हुए मैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। ये तमाम चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइन बाय लाइन। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या चीज़ है। इसको एक दफा यहाँ से कॉपी करके सबसे पहले हम आएंगे। अब कंपोनेंट बनाने के लिए हमारे पास इतना बड़ा फाइल स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट का बनाना है। आप ऐप के अंदर आए, फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें। ऐप के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें कंपोनेंट के नाम से। कंपोनेंट्स के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करें। मतलब जितना कंपोनेंट होगा, हर कंपोनेंट की एक अलग फाइल होगी। हर कंपोनेंट की एक अलग फाइल होगी। मैं यहाँ पे एक कार्ड मुझे बनाना है, सही सिंपल कार्ड मुझे बनाना है, तो मैं डॉट सिर्फ लिखूंगा कार्ड डॉट टी एस एक्स। एक टी एस एक्स की फाइल बना दूंगा कार्ड नेम से। सही है, तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक कार्ड कंपोनेंट की फाइल बनाई। अब इसके अंदर क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा। मैं बोलता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का नेम देते हैं कार्ड। और अब यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि मैंने कार्ड का सी जो है वो स्मॉल कर दिया। अभी तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन बाद में जाके हमारे पास एरर देगा, कोई शो ही नहीं करेगा। जब पेज डॉट टीएक्सएस में इसको रेंडर करवाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने कार्ड का सी जो है कैपिटल दिया हुआ है। सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हम रिटर्न लिखते हैं। सबसे पहले रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन, क्या रिटर्न कर रहा है, कोई भी आप जो है यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट इसको रिटर्न करवा सकते हैं। एचटीएमएल का मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ
मैंने एक डिफ रिटर्न करवा दी, तो ये मेरे पास एक सिंपल क्या हो गया, फंक्शन मैंने बनाया कार्ड के नेम से, और उसमें रिटर्न करवाया एक पेरेंट एलिमेंट या डिव रिटर्न करवाया, सिंपल ये काम करे। अब इसको एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, मतलब यहाँ से रवाना कर दे रहे हैं ताकि हम कहीं और रह के इसको गैस वो कर पाए, गेट कर पाए इस फंक्शन को। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इस तरीके से कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके फंक्शन लिख दिया, सही है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, इसको रिमूव करके मैं आता हूँ फंक्शन के बाद, फंक्शन के बाद आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा कार्ड का। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी कंपोनेंट है उसका नाम लिख दूंगा, तो इस तरीके से भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। डिफ रिटर्न का मतलब ये एक पेरेंट एलिमेंट है ना, डिफ की जगह आप यहाँ पे एच टू भी रिटर्न कर दें, यहाँ पे एच वन रिटर्न कर दे रहा हूँ, सही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एच वन रिटर्न करी, तो यहाँ पे ये एक पेरेंट एलिमेंट हो गया, कोई भी पेरेंट एलिमेंट, अब ये पेरेंट है, इसके अंदर मैं एच टू, 5 H2 क्रिएट कर दूं, अब ये पेरेंट का चाइल्ड होगा, ये मेन पेरेंट और पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड। अब मैं पेरेंट के बाहर एक और एलिमेंट नहीं बना सकता, मैं सोच रहा हूँ H1 के बाहर एक H2 क्रिएट कर दूं, ये नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट सिर्फ रिटर्न करता है। हमारा कोई भी फंक्शन होगा TSS का या नेक्स्ट का, कोई भी कंपोनेंट का फंक्शन होगा, वो सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करेगा, चाहे H1 हो चाहे डिव हो। डिव एक तरीके का कंटेनर होता है जो हम HTML में यूज करते हैं कंटेनराइज काम करने के लिए, सही है। बाकी आप कोई भी एलिमेंट जो है रिटर्न कर सकती हैं एज अ पेरेंट एलिमेंट, सही है। यहाँ पे हमने H1 के अंदर H2 क्रिएट करे 5, तो ये इसके चाइल्ड होगा। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको वापसी डिफ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। डिफ में मैंने इसको क्रिएट करा, और ये हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये कंपोनेंट बना लिया मैंने। अब इसके अंदर H2 लिखते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं कार्ड, कार्ड का कंपोनेंट है, और आगे पेज पे चेक करते हैं। जैसे ही मैं पेज पे आया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने एक कंपोनेंट की फाइल अलग बनाई है, इसको कहीं रेंडर नहीं करवाया है। अच्छा, इसको फाइल को शो कराने के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया, पेज डॉट टी एस एक्स में आके यहाँ पे इंपोर्ट भी करूंगा। मैं आता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स में, अब यहाँ क्या, यहाँ पे आगे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। मैं आता हूँ सबसे टॉप पे, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट कार्ड, सही है, फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्लैश। जैसे ही मैंने डॉट स्लैश करा, इसकी लोकेशन चेंज करी, तो बोला इसके बाहर आते हैं आपके पास तीन चीजें, कंपोनेंट है, फेवाइकन है, लेआउट, किस में जाना है। मैंने बोला कंपोनेंट में जाना है, और कंपोनेंट के अंदर से इसने कार्ड को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। और यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये, कार्ड इज डिक्लेयर बट इज वैल्यू इज नेवर, क्योंकि हमने कार्ड का सी जो है क्या किया हुआ है, कैपिटल स्मॉल किया हुआ है। हम मैंने क्या पढ़ाया था सबसे पहले, अब यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ द कॉम्पोनेंट नेम शुड बी कैपिटलाइज। कोई भी हम कॉम्पोनेंट का कोई सी भी कोई नाम रखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो हम इसको सेट कर ले रहे हैं आके, यहाँ पे कार्ड को सी को कर ले रहे हैं कैपिटल, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आके इसको कैपिटल कर ले रहे हैं। और कार्ड डॉट टीएसएक्स में जहाँ पे एक्सपोर्ट करा है, उसमें भी हम इसको कैपिटल कर ले रहे हैं। जैसे ही तीनों जगह से मैंने कैपिटल करा, तब तो इसको एरर चले जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक के कार्ड इज डिक्लेयर बट इज वैल्यू इज नेवर, इसको रिमूव करते हैं, और एक दफा ऑटो सजेशन से इसको इंपोर्ट करा के देखते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड लिखना था, मैं कंपोनेंट्स के अंदर क्या एक्सेस करना है, इंपोर्ट करना है, कार्ड इंपोर्ट करना है, तो इसलिए मैंने लिखा डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, उसके अंदर से कार्ड एक्सेस कर लो। तो इसने कंपोनेंट के अंदर से कार्ड जो है इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको रेंडर करवा सकता हूँ, किस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन का साइन, स्लैश, अब यहाँ पे कार्ड लिख दूंगा, सॉरी, कार्ड लिख के स्लैश ला के बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कार्ड यहाँ पे पेज पे रेंडर हो गया है। अब जैसे ही मैं अपना मेन पेज खोलूंगा, तो यहाँ पे मुझे कार्ड नजर आना चाहिए जो मैंने लिखा था। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने अलग कंपोनेंट बना के उसको मेन पेज में रेंडर करवा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी कार्ड के अंदर लिखूंगा, वो मेरे पास मेन पेज में दिखना शुरू हो जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास। तो इस तरीके से मैं अपने कंपोनेंट्स को बना सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। अब एक दफा नहीं, हमने क्या पता, रीयूजेबल, बार बार यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कंट्रोल सी वी वी वी, बहुत सारा पेस्ट कर दिया मैंने इसको 5-7 दफा। यहाँ पे आया तो 5-7 दफा यहाँ पे पेस्ट हो गया, कार्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये रीयूजेबल भी हो गया, हम इसको मुख्तलिफ टाइम जो है इसको यूज कर सकते हैं, सही है। मुख्तलिफ टाइम भी इसको हम यूज कर सकते हैं कार्ड को। अब उसमें हम आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने पूछा था ये पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे डिव जो है पेरेंट एलिमेंट भी रिटर्न कर रहा है। रीयूजेबल है, रीयूजेबल भी चेक कर लिया, बार बार यूज कर रहे हैं हम इसको। अ कंपोनेंट वी कैन राइट HTML एंड CSS इनसाइड जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट, मतलब हम कंपोनेंट के अंदर हम अपनी HTML और CSS भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, कार्ड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम CSS लिखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम। अच्छा,
अगर हम वनीला सीएसएस टेलमेट सीएसएस में देखें, जब हम टेलमेट सीएसएस लिखते थे तो उसमें क्लास देके और एचटीएमएल के टैग में क्लास देके उसमें काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास नेम देना पड़ रहा है। नेम क्यों? क्योंकि क्लास यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड है। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में ऊप प्रोग्रामिंग देखें तो हमारे पास क्लास होते हैं, क्लासेस और क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्लास जो है रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे देते हैं क्लास नेम। क्लास नेम डालने के बाद मैं बोलता हूँ पैडिंग 4 हो जाए, और यहाँ पे मार्जिन भी यहाँ पे 2 का देते हैं, और यहाँ पे बीजी कलर करते हैं, बीजी, सॉरी बीजी करते हैं रेड 200, और फॉन्ट करते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ पे 200 कर देना है इसको। और क्या करना है, टेक्स्ट भी हम इसको कर देना है सेंटर। अच्छा, टेक्स्ट सेंटर भी इस पे काम नहीं करेगा, इसको टेक्स्ट सेंटर रिमूव कर देना। तो यहाँ पे फॉन्ट हो गया था, 1 मिनट, एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, टेक्स्ट सेंटर आ गया, बैकग्राउंड कलर रेड आ गया 200। इसी तरीके से फॉन्ट भी हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड हो गया, अंदर पैडिंग आ गई, मार्जिन आ गया बाहर थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से मैं मुख्तलिफ कंपोनेंट बना के इसको रेंडर करवा सकता हूँ, और उसको रीयूजेबल कर सकता हूँ, बार बार यूज भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है वी कैन ऑल्सो राइट जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट इनसाइड एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कार्ड लिखा है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर ए लिख दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसके अंदर ए कर दिया, तो मतलब यहाँ पे ए वेरिएबल को मैं यहाँ पे रेंडर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए का वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको बगैर कर्ली ब्रेसेस के नहीं लिख सकता, जब भी जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट लिखूंगा उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखूंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने ए लिखा, अब जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे कार्ड आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कार्ड थी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कार्ड आ गई। तो अगर मैं कार्ड की जगह यहाँ पे लिखूँ दिस इज अ कार्ड component, तो यहाँ पे दिस इज द कार्ड कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत है, कंपोनेंट। तो इस तरीके से मैं मुख्तलिफ कार्ड जो है यहाँ पे बना सकता हूँ, और उसको यहाँ पे रीयूजेबल कर सकता हूँ, मतलब बार बार भी उसको मैं यूज कर सकता हूँ। सही है। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि हम रियल वर्ल्ड में इसको किस तरीके से यूज कर रहे होंगे, और किस तरीके से हम अपने कंपोनेंट को बना के यूज कर रहे होंगे। छोटा सा कोई कार्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे कार्ड एग्जाम्पल लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड आ जाएंगे, तो हम सिंपल सा कोई कार्ड निकालते हैं और इसको क्रिएट करते हैं इमेजेस पे आके। ये देख लेते हैं, अगर मुझे इस तरीके का कुछ कार्ड बनाना है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। ये वाला कार्ड बनाते हैं, फर्स्ट वाला। ये वाला जो कार्ड है इसको किस तरीके से मैं अपने नेक्स्ट जेस में क्रिएट कर सकता हूँ, और उसको मुख्तलिफ जगह रीयूजेबल बना के इसको बार बार यूज कर सकता हूँ। सही है। तो मैं आता हूँ अपने वापसी कोड पर आने के बाद मैं एक दफा इसको करता हूँ दोबारा रिमूव, और शुरू से बनाने की कोशिश करते हैं, और शुरू से समझते हैं दोबारा से। ये हमारे पास सिंपल पेज का वो आ गया फाइल, और इसको यहाँ से कार्ड भी रिमूव कर दे रहे हैं, और हो गया सब चीज़ें खत्म। यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, और इस फाइल को भी हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास जब प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो बिल्कुल वही वाला पेज है, जैसे हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो हमारे पास जो फाइलें आती हैं वो सब फाइलें क्रिएट होती हैं। इसको भी अभी हम रिमूव कर दे रहे हैं जो हमने बनाया हुआ है। अब सबसे पहले मुझे अगर कार्ड क्रिएट करना है, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला कार्ड क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊंगा। कंपोनेंट का फोल्डर बना हुआ है मेरे अंदर, यहाँ पे ऐप के अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर आके मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। फाइल कौन सी, कार्ड डॉट टी एस एस के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट करी। अब उसके अंदर एक मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाने की शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, RAFCE। RAFCE से क्या मतलब है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। क्या मतलब है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। जैसी मैंने करा तो रिएक्ट ने उसने एक एरो फंक्शन बना दिया और कंपोनेंट बना दिया, देन इसको एक्सपोर्ट भी करा दिया। तो ये मेरे पास एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, RAFCE। जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे पूरा उसने फंक्शन मुझे क्रिएट करके दे दिया, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन से भी बना सकते हैं, अगर आपको एरो फंक्शन समझ में नहीं आता, आप सिंपल जो हम फंक्शन बनाते हैं उससे भी हम काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास एक ये कार्ड का कंपोनेंट आ गया। अब इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डायरेक्ट पेज डॉट TSX में कनेक्ट करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको इंपोर्ट भी करना नहीं आ रहा है शुरू शुरू में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद लेस देन का साइन, कार्ड जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे देता है सजेशन। 1 मिनट, तो यहाँ पे कार्ड स्मॉल दे रहा है ना, 1 मिनट, कार्ड को इसको कर ले रहे हैं कैपिटल, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेटर जो होगा हमेशा कैपिटल होगा। और पेज डॉट TSX में आके ये हमारे पास जैसे ही मैंने कार्ड लिखा तो उसने सजेशन दे दी। आपके अंदर डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स के अंदर स्लैश कार्ड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल यही करना चाह रहा हूँ। जैसे ही इसके ऊपर एंटर करा तो उसने ऊपर देखे खुद ब खुद इंपोर्ट करा दिया, मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पेज पे कनेक्ट भी करा दिया अपना कार्ड।
कार्ड पे आते हैं और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, जैसे टैक्स H1 के अंदर कार्ड। और जैसे ही मैं अपने लोकल होस्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पे एप्लीकेशन एरर, तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड जो है दिख रहा है। अब इस कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे मेरे पास, पहले मेरे पास एक मेन डिव होगी, और उसके अंदर दो टेक्स्ट है। एक टेक्स्ट के अंदर जूली लिखा हुआ है और एक के अंदर ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है। इसको मैं हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, जावा टाइपस्क्रिप्ट में अलग वेरिएबल बना के उसमें टेक्स्ट जो है हम अंदर शो करवाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम क्रिएट न्यू टेक्स्ट पे और ऐप पर, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास कार्ड डॉट TSX है, इसके अंदर हम मेन डिव बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गई मेन डिव, जो हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होगी। उसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट कौन कौन सा लिखा हुआ है? एक तो हेडिंग लिखी हुई है, H1 के नाम से एक हेडिंग भी क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास एक क्या है, पैराग्राफ है। तो हमने एक हेडिंग क्रिएट कर ली और एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। मेन डिव है और उसके अंदर दो चीजें, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, ये हमने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले मेन डिव को क्लास नेम देके मेन डिव को सेट करते हैं। मेन डिव की विड्थ क्या है हमारे पास? 42 कम होगी सर, 42 रैम का मतलब 61, 4 रैम का मतलब 16 पिक्सल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं करूँ 92 या 96, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमें साइज बताता रहेगा। 96 पे हमारे पास 384 पिक्सल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे विद 96 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसकी हाइट भी सेलेक्ट कर दे रहे हैं, इसकी 50 या 60 सही है, 240 पिक्सल। और यहाँ पे बीजी बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं इसका, बीजी ग्रे, और 400 काफ़ी है। बस ये चेक करते हैं हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक दफ़ा रिलोड करते हैं, तो हमारे पास एक कार्ड हमारे पास क्रिएट हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा स्लो करते हैं। यहाँ पे 400 है, हम करते हैं 300, और 300 करने के बाद ये हमारे पास कुछ लाइट हो गया। अब इस कार्ड के अंदर सबसे पहले इस कार्ड को हम बीच में लाने की जरूरत नहीं है अभी, और क्योंकि हमें मुख्तलिफ कार्ड क्रिएट करने हैं, बहुत सारे कार्ड जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक कार्ड आ गया, इसके अंदर टेक्स्ट था। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जूली, या यहाँ पे हम कोई भी लिख दे रहे हैं, सारा लिख दे रहे हैं, सारा। और पैराग्राफ में हम लिखते हैं ब्यूटी सैलून। तो यहाँ पे हमारे पास सारा और नीचे ब्यूटी सैलून यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब इसको सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ को बना दे रहा हूँ मैं फ्लेक्स, ताकि तमाम चीज़ जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर, ताकि वर्टिकली सेंटर में आ जाए, और यहाँ पे आइटम भी सेंटर कर दूँ ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं ये बिल्कुल सेंटर में दोनों चीज़ आ जाएगी। दोनों चीज़ें सेंटर में आ गई और बिल्कुल प्लेन आ गई, एक ही रॉ में आ गई। अगर रॉ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ फ्लेक्स कॉल, ताकि ये बिल्कुल कॉलम में आ जाए। ये अभी रॉ में आ रही है, मैं फ्लेक्स जैसे ही मैंने कॉल करा तो यहाँ पे ये कॉलम में मुझे नजर आएंगी। तो ये कॉलम में आ रही है मुझे नजर। अब टेक्स्ट जो है सारा का थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 4 एक्सएल। जैसे ही मैंने 4 एक्सएल करा तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमें बड़ा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये पूरा हो गया, मेन में कर रहे हैं, तो उसको मेन में से हटा के हम जो H1 का टैग है उसी के अंदर हम करते हैं। यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट 5 एक्सएल। 5 एक्सएल तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसके ऊपर हवर करेगी तो आपको ये विद भी बता देगा। 48 पिक्सल की इसने टेक्स्ट का साइज कर दिया। अब मैं 5 एक्सएल पे लिखता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं इसको, या इसका पहले बोल्ड करते हैं फिर इसकी जो है फैमिली चेंज करते हैं, मतलब इसका डिजाइन। ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया सारा का, और इसको फॉन्ट बोल्ड करके इसको फॉन्ट फैमिली, इसको सेरिफ देके चेक करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सेरिफ में कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। सही है, यहाँ पे मैंने सेरिफ कर दिया। और सारा नीचे ब्यूटी सैलून को भी देखते हैं कुछ अगर अलग हम कर पाए। ब्यूटी सैलून तो भी थोड़ा सा बॉर्डर है, यहाँ पे बोल्ड हुआ हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में गैप है, तो इसमें भी कर ले रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अ, नीचे आते हैं पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में आने के बाद क्लास नेम, क्लास नेम देने के बाद इसको करता हूँ मैं फॉन्ट बोल्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड करा तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा ये देखने में टेक्स्ट हमारे पास। ये थोड़ा सा देखें बोल्ड हो गया। अब इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग देने के लिए मेरे पास जहन में क्लास नहीं आ रही क्या थी, तो मैं डायरेक्ट टेलमेंट में सर्च कर लूंगा। अगर आपको भी कोई जहन में क्लास नहीं आए तो आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, टेलमेंट बनी इसलिए। यहाँ पे स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग होती है हमारे पास, लेटर स्पेसिंग, ट्रैकिंग टाइट, तो यहाँ पे ट्रैकिंग टाइट नॉर्मल वाइट, ट्रैकिंग वाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसको करते हैं ट्रैकिंग वाइड करेंगे, तो ये लेटर में स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा हमारे पास ना, खुले खुले हो जाएंगे थोड़े से वर्ड। हुआ नहीं अभी तक के। ट्रैकिंग वाइड की जगह ट्रैकिंग अगर नॉर्मल करके चेक करें, नहीं। इसको और क्या होता है हमारे पास, ट्रैकिंग वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ये वाइडेस्ट में थोड़े से टेक्स्ट खुले हैं हमारे पास।
सही है, तो इस तरीके से हमारे पास भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है, जूली ब्यूटी सलोन। हमने भी कुछ इस तरीके से हमारे पास बना लिया सारा का। अगर थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो यहाँ पे 6 एक्सएल या 7 एक्सएल भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे साइज दिए हुए टेलमेट में। मैंने 7 एक्सएल करा तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, अब हमने ये कार्ड तो क्रिएट कर लिया। अब इसको रीयूजेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगह यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज भी कर दें। अगर हमारे पास टाइम तो है, इसका थोड़ा सा पिंकिश कलर कर दें यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ पिंक 300, तो यहाँ पे कार्ड जो है मेरे पास पिंक हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क हो गया तो हम यहाँ पे करते हैं 200। यहाँ पे हमारे पास 200 में थोड़ा सा ये कार्ड क्रिएट हो गया। सही है। अब इस कार्ड को मैं बार बार रेंडर कैसे कर सकता हूँ, मतलब मुख्तलिफ जगह कैसे रीयूजेबल कैसे कर सकता हूँ। रीयूजेबल बनाने के लिए सब डायरेक्ट मैं पेज जो टीएसएस में आऊंगा, जो कार्ड मैंने बनाए हुए हैं इसको कंट्रोल C करके पेस्ट मार दूंगा बहुत दफा। सही है, अब ये आ गया हमारे पास, पेस्ट हो गया। सही है, अब इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा। सेट करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, कार्ड में आता हूँ। कार्ड में जो हमारे पास मेन डिव है। सही है, मेन डिव में आने के बाद एक क्लास नेम देंगे और इसको कर देंगे फ्लेक्स, ताकि सारे जो है रॉ में आ जाए। ये सारे आ जाएंगे रॉ में फ्लेक्स करने से। फ्लेक्स करने से अभी रॉ में नहीं आए, इसको जो है हम अ, अगर डायरेक्ट उसी में अभी पेज डॉट टीएसएक्स में हम कर दें फ्लेक्स, क्लास नेम देके अभी इसी में कर दे रहे हैं फ्लेक्स फ्लेक्स। और ये सब रॉ में आ जाएंगे, उम्मीद है आ जाएंगे अब। ये हमारे पास सारे रॉ में आ गए। तो अब रेक्स इसको करने के लिए फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर अलाइन आइटम सेंटर करने की जरूरत नहीं है। और फ्लेक्स रैप कर देना है यहाँ पे। रैप फ्लेक्स रैप होता है हमारे पास, बिल्कुल होता है। जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप करा तो सारे आगे रॉ में आगे पेज जो है एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हमारे पास। ये सारे एक ही पेज पे आ गए। और हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप कर दिया, और क्या कर सकते हैं। अगर मार्जिन वाई में ऑटो करूँ तो ये शायद सेंटर में आ जाए। मार्जिन वाई ऑटो, मार्जिन एक्स। नहीं, इस तरीके से सेंटर में नहीं आएंगे, मुझे जस्टिफाई सेंटर से ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सिर्फ जस्टिफाई सेंटर कर देंगे तब भी आ जाएंगे सेंटर में। जस्टिफाई सेंटर जैसे ही मैंने करा तो ये आ तो जाने चाहिए सेंटर में, सेंटर में आ गए। सही है। अब मैं गैप भी दे रहा हूँ सारे उसमें। मैं गैप डाल दे रहा हूँ 3 का, तो यहाँ पे गैप आ जाना चाहिए। ये देखें सारे कार्ड में गैप भी आ गया। और मार्जिन थोड़ा सा बॉटम ऊपर से देता हूँ, एम टी का मतलब मार्जिन टॉप से दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन भी आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से मार्जिन भी आएगा, और ये मेरे पास कार्ड क्रिएट होगा। इसमें 2 कार्ड और क्रिएट करते हैं ताकि ये पूरा एक बन जाए। यहाँ पे 2 कार्ड और क्रिएट करते हैं ताकि सेटिंग में आ जाए ना पूरे ये 3 3 6 3 9 कार्ड हो जाए। सही है, तो इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ कार्ड जो है वो क्रिएट कर लिए। अब हर कार्ड का मैं टेक्स्ट भी कैसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे अलग टेक्स्ट चेंज करने के लिए अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं इसी में कार्ड में रहते रहते इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। वो कब पढ़ेंगे, वो हम प्रॉप्स जब पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो हम वो काम भी करेंगे। प्रॉप्स पढ़ के तमाम का टेक्स्ट